18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये देश बात को कभी भूलने वाला नहीं है। चौदह फरवरी 2019 को सीआरपीएफ की 78वीं बटालियन के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। इस हमले से भारतीयों में रोष व्याप्त हुआ। आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए। पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। भारतीय वायुसेना ने इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। यहीं से शुरू हुई बालाकोट हवाई हमले की योजना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से पल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में नेस्ता नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने हवाई हमले का एक व्यर्थ प्रयास किया, लेकिन सदैव सतर्क हमारे नभ प्रहरियों ने दुश्मन को भारत की आकाशीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़कर बाहर कर दिया। Indian soldiers have been killed fighting with Chinese troops on a disputed border region, according to the Indian Army and government sources. In a statement, the Army said that 17 critically injured Indian troops had succumbed to their wounds, in addition to an officer and 2 soldiers who had died earlier. The incident happened on Monday, and the exact circumstances of the killing is not yet clear.
Earlier on Tuesday, sources suggested a physical altercation had broken out and no shots were fired. At the time, the sources said the fight involved batons and throwing rocks. It's the first casualties in 53 years to result from a clash between the nuclear-armed neighbors. China blamed India for the clash on Monday and भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए।